हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम एनालिस करेंगे बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, इथेरियम। हम पहले शुरू करते हैं मंथली चार्ट से, क्योंकि हमारा वीक क्लोज हो चुका है और मंडे से मार्केट खुलने वाली है। तो मंथली चार्ट से हमेशा आपने क्या करना है, मंथली चार्ट से एनालाइज करना शुरू करना है कि मंथली चार्ट में यहाँ पे हुआ क्या है। और अभी हमारा जुलाई शुरू ही हुआ है, 10 दिन हो चुके हैं जुलाई शुरू को, 20 दिन बाकी है मंथली कैंडल क्लोज होने में। तो मंथली में आपको साफ दिख रहा है मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ आया था। सेल ऑफ होने के बाद मार्केट ने जो सपोर्ट ली है इस लेवल पे ली है हमारी, जो कि बनती है दिस वन। अब मार्केट ने यहाँ पे पीओआई टैप कर दिया है, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है। यहाँ से मार्केट अगर नीचे गई, ये ब्रेक डाउन किया अगर मार्केट ने 54,500 का लेवल, तो मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो ये है। तो मार्केट को 25 से 30 हज़ार आने में कोई नहीं रोक सकता। बट ये मैं बात कर रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग वो करता है जो लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग करता है, मतलब कि 6 8 1 साल के लिए जो अपना पोजीशन होल्ड करना चाहता है, और जो कि स्पॉट में होती है, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में ट्रेडिंग आप कर सकते हो बिटकॉइन में, बट उसके लिए आपको लेवरेज लेनी पड़ती है। स्पॉट में आपको लेवरेज नहीं मिलती है, और इंडिया में स्पॉट ट्रेडिंग अलाउड भी नहीं है। अगर अलाउड है तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कहाँ पे कर सकते हो? डेल्टा एक्सचेंज पे, या फिर आप एक्सएम अकाउंट में भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको लेवरेज 200x की मिल जाती है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मार्केट की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। अगर मार्केट ने ये तोड़ी तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट दिस वन, जो 30,000 से लेकर 25,000 के आसपास है। अब मार्केट ने यहाँ पे देखो किया क्या। जब ऊपर से यहाँ पे सेल ऑफ आया बिटकॉइन में, तो मार्केट ने कितने परसेंट का सेल ऑफ आया, कितने परसेंट मार्केट गिरी? ऑलमोस्ट 50%। 50% मार्केट यहाँ पे टॉप से गिर चुकी है। 1,18,000 से बीटीसी यहाँ से गिर चुका है। अब मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देगा, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिरता ही जा रहा है। यहाँ पे रिवर्सल मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ तक के लिए 79,000 से 75,000। ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। क्यों? जब मार्केट गिरता है तो लो लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में गिरता है। आप देख रहे हो कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे गिरा, उसने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अब लोअर लो बना रहा है। अब मार्केट को अगर गिरना है तो यहाँ तक टैप करेगा पीओआई, तब यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। बट ये बहुत लॉन्ग टर्म एनालिस है। हम आते हैं, हम तो करते हैं स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीसी में, जो कि मैं अपने ट्रेड्स शेयर भी करता हूँ। अब हमने क्या करना है, एक टाइम फ्रेम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्विच करना है। मतलब इससे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है? वीकली टाइम फ्रेम। हम वीकली टाइम फ्रेम पे आगे, अब मार्केट में हमें यहाँ पे एंट्रीज प्लान करनी है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे ना इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया। जिसने मार्केट में यहाँ पे बाय किया होगा बिटकॉइन को, तो उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होंगे? इस वीक के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे। अब मार्केट ने इन सब के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए हैं, लिक्विडिटी ले ली है। और एसएमसी में सबसे बड़ा पार्ट क्या है? मार्केट को मूव करने के लिए ना लिक्विडिटी चाहिए होती है। बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े मोमेंटम यहीं से आते हैं। अब देखो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे कितने हफ्ते इसी रेंज में अभी बिता चुकी है। 1 2 3 4, फिफ्थ वीक है। अब मार्केट फिफ्थ वीक स्टार्ट हो गया है। मार्केट अब यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकता है। अब रिवर्सल हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, मंथली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लिक्विडिटी जोन है। अब हमें आना है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है इस स्विंग लो के नीचे। जिसने स्टॉप लॉस रखे होंगे, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी यहाँ से उनके स्टॉप लॉस हंट कर चुकी है। और स्टॉप लॉस हंट लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? कि यहाँ पे ये सिर्फ ट्रैपिंग हो रही है, यहाँ पे सेल नहीं होगा, यहाँ से बाइंग की पोजीशन आएगी। क्योंकि जब भी मार्केट इस लो को तोड़ रही है तो इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही, क्लोजिंग बार बार इस लो के ऊपर ही कर रही है। तो ये सेकंड सिग्नल है, यहाँ से मार्केट एक पुल बैक दे सकती है। और मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक दिया भी है, देख सकते हो आप, 8% का। बट अभी भी मार्केट का एक मोमेंटम बाकी है। अगर मंडे को मंडे को मतलब कल मंडे को अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकल जाती है, जो कि है 64,500 की रेंज है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है एक कैंडल, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे ये वाले 67 66। क्यों? अब मार्केट में इसने नीचे के स्टॉप लॉस भी ले लिए हैं। अब जो सेल करके बैठा है उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे? यहाँ, इस स्विंग हाई के ऊपर। तो मार्केट अगर ये स्विंग हाई निकालती है कल के दिन, मंडे के दिन,
तो मार्केट के चांसेस है कि 68,000 तक के जाने के लिए। यहाँ पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट को सेल करना है या बाय करना है। क्यों? ये रेंज तो पक्का है, अगर ये इसको तोड़ेगी अपर साइड के लिए तो यहाँ तक की लिक्विडिटी ये लेगा, ग्रैब करेगा बीटीसी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमें यहीं तक प्लान करना है? क्यों? क्योंकि मार्केट जब पिछली बार यहाँ से गिरा था तो एग्जैक्ट इसी लेवल से गिरा था। तो हमें जो बाय के ट्रेड है, बड़े लेवल्स, हमें बड़े टारगेट्स अचीव नहीं करने हैं, हमें छोटे छोटे 1000-1500 पॉइंट्स के ही टारगेट्स अचीव करने हैं विद 500-300 पॉइंट के एसएल्स के साथ। और जो ट्रेड्स मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आपने देखे होंगे कि मेरे एसएल 400-500 पॉइंट्स के रहते हैं और मैं चेस करता हूँ 1000 से 1500 पॉइंट्स के टारगेट। बट कभी कभी 3000 पॉइंट्स भी हमें कैप्चर करने को मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं? मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ एंट्री पे और 50% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। तो यही अच्छा तरीका है अगर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल होना है। अब हमने देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम भी देख लिया, डेली टाइम फ्रेम भी देख लिया। अब देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। हम जो एनालिस करते हैं डेली, जब वीक खत्म होता है तो वीकली पे करते हैं, अब डेली पे करते हैं, फिर हम 4 आवर पे स्विच करते हैं अपनी एंट्रीज प्लान करने के लिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि वही बात आ गई कि कौन से स्विंग के बाद हमें एंट्रीज प्लान करनी है। अभी मार्केट टोटली साइडवेज है। क्यों? सैटरडे संडे चल रहा है। सैटरडे संडे को मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होता है क्योंकि फॉरनर्स, जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, वो छुट्टी पे होते हैं। तो आप देख सकते हो कभी भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वीकेंड पे मोमेंटम आ जाए, वो न्यूज़ वगैरह लग जाए वॉर की, या फिर ट्रम्प चाचा कुछ कह दे। अदरवाइज सैटरडे संडे को बहुत 80% तो चांसेस है कि वहाँ पे मोमेंटम नहीं होगा। तो आपको सैटरडे संडे को अवॉइड करनी है ट्रेडिंग बीटीसी एंड इथेरियम में। गोल्ड की मार्केट तो बंद रहती है, तो हमारे पास 24/7 फॉरेक्स और अपना बीटीसी और इथेरियम बंद रहता है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक जोन आ गया। अब ये जोन पे हमको देखना है कि मार्केट कहाँ को तोड़ती है। ये जोन है हमारे पास अपर साइड के लिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है बिटकॉइन में 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे, मान लो एक कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाए, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए, तो हम शॉर्ट यहाँ पे बाय की पोजीशन देखेंगे, सेल की पोजीशंस नहीं देखेंगे। क्यों? मार्केट जब भी अपना रेजिस्टेंस जोन तोड़ती है तो मार्केट हमेशा याद रखना वहाँ पे होवर करनी स्टार्ट हो जाती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जब भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है तो उधर देखना है मार्केट सस्टेन कर रही है रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास। अगर रेजिस्टेंस के पास सस्टेन कर रही है, जैसे यहाँ पे सस्टेन कर रही है, अपने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रही है, तो 90% चांसेस रहते हैं कि वो अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक करे। क्यों? यहाँ पे बार बार प्रेशर पड़ रहा है रेजिस्टेंस पे ब्रेक होने का, कि अब एक दीवार पे हम बार बार हथौड़ा मारते रहेंगे तो वो वीक तो होगी। ठीक है, अब मार्केट भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इसको कोशिश कर रहा है बार बार ब्रेक करने के लिए। अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल्स है मार्केट में इसके टारगेट देखने के, तो ये है। हम इस टारगेट्स के लिए, क्योंकि जिसने सेल किया होगा, देखो यार बहुत सिंपल है, लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को। और मार्केट को अगर लिक्विडिटी चाहिए, अगर किसी को अपना माल बेचना भी है तो ये अपर लेवल से बेचेगा, यहाँ से नहीं बेचेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस क्या लगे होंगे? इस स्विंग हाई के ऊपर। तो मार्केट अगर इस स्विंग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट इस स्विंग हाई तक जाएगी। हमें टारगेट्स रखने हैं इस स्विंग हाई के, हमें ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि मार्केट अभी देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत छोटी रेंज में फंसी हुई है। ठीक है, अब हमने प्लान कर लिया कि इस स्विंग के ऊपर हम बाय करेंगे। बट बाय क्या करेंगे, कंडीशन क्या है? अगर वो सस्टेन हो जाए 1 आवर की कैंडल। 1 आवर की कैंडल का मतलब क्या है कि 1 घंटा मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए, स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बाय की बने, जैसे कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, यहाँ पे बनी थी। फिर जब स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देगी तो हमें वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स या 15 मिनट्स, कोई भी आप एंट्री पॉइंट्स ले सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ 30 मिनट्स की। क्यों? मेरे पास एक बड़ी पिक्चर क्लियर है, वीकली पे भी, डेली पे भी, 1 आवर पे एंड 4 आवर पे। अब मुझे प्लान करनी है अपनी एंट्रीज। या तो मैं अपनी एंट्रीज यहीं पे कर लूँगा और स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा है, बट इसमें रिस्क क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस तोड़ी नहीं है, तो रिस्क मेरा है इधर। तो मैं रिस्क फ्री ट्रेड कैसे कर सकता हूँ? इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाए, क्लोजिंग कर दे, और यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग करके मार्केट दोबारा से नीचे इसको टैप करे, लिक्विडिटी ले और दोबारा से मूव करना ऊपर स्टार्ट करे, तो जो मेरा एसएल है इस स्विंग के नीचे रहेगा। बात आ गई समझ में? अब हमारा ये 30 मिनट्स की एंट्रीज प्लान होगी है।
अब मैं इसके टारगेट्स भी बताया हूँ। अगर मार्केट इस स्विंग के ऊपर निकलती है जो कि 64,500 है, यहाँ पे क्लोजिंग देती है और इसको रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाती है, तो हमारे नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, जो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट पीओआई मतलब लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस वन। तो हमारे पास क्लियर क्लियर 1500 पॉइंट्स की जगह है, यहाँ पे हम बीटीसी को लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। ये 1000 है, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट्स रहेंगे हमारे, दिस वन, 66 से 67,000। तो हमारे पास कितने परसेंट की रेंज है यहाँ पे बाय साइड के लिए, 2200 पॉइंट की, मतलब ऑलमोस्ट 3%। ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, 64,500 को ब्रेक नहीं करती, मान लो इसको ब्रेक नहीं करती मार्केट, ये जोन को, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट करना क्या चाह रही है मंडे के दिन। अगर मान लो इसको ब्रेक नहीं करती और मार्केट में यहीं से सेल ऑफ आ जाता है और मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्रीज प्लान करेंगे। जो टारगेट्स रहेंगे हमारे वो ये रहेंगे। अगर यहाँ पे शॉर्ट करता है, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये 62,700 के आसपास, और सेकंड टारगेट रहेगा दिस लिक्विडिटी जोन। क्योंकि मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ये लिक्विडिटी जोन तक, क्योंकि सबसे जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया है तो उनके एसएल कहाँ रहेंगे, यहाँ। तो यहाँ पे ऐसी कोई विक बना के मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है। अगर ये प्लान हम तब करेंगे अगर ये सपोर्ट जो जोन है ये ब्रेक डाउन होता है मार्केट। ये तो हमारा हो गया बीटीसी का एनालिस। अब सेम गोज विद इथेरियम। इथेरियम का एनालिस करते हैं कि इथेरियम क्या करना चाह रही है। ठीक है। इथेरियम में हम वही शुरुआत करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। इथेरियम एज कंपेयर टू बीटीसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। और इथेरियम ने भी देखो ये वाली लिक्विडिटी टैप करी, ये देखो यहाँ 1500 तक की इसने लिक्विडिटी टैप करी। जिन जिन के स्टॉप लॉस इस लिक्विडिटी जोन के नीचे थे उनके लिक्विडिटी ली, स्टॉप लॉस लिए। अब मार्केट अगर यहाँ से निकलना शुरू करती है तो पहला हर्डल तो मैंने जैसे बीटीसी में बताया 62,000 अपना सॉरी 64,500 का है। सेम इथेरियम का हर्डल ये है 1850 का। तो ये जोन है, मार्केट एक जोन में फंस चुकी है। जो कितने परसेंट का जोन है, आप ये याद रखना, अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का क्लियर वेव मोमेंटम कहीं भी आ सकता है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड। अगर अपसाइड इसको ब्रेक करती है तो 300 पॉइंट्स का टारगेट हमारे अपसाइड क्या रहेंगे, ये जोन। क्यों, यहाँ पे एक प्रीवियस लोअर हाई है, तो मार्केट यहाँ इस जोन तक आराम से आपको टारगेट दे सकती है। बट ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। हमें तो अगर स्विंग ट्रेडिंग होल्ड नहीं करनी तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे आना है। डेली फ्रेम टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे मार्केट में। जिसने डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम या फिर कप एंड हैंडल की नॉलेज नहीं है उसे, तो यहाँ पे देखो बहुत ही प्यारा पैटर्न बना हुआ है। और मैंने आपको क्या कहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि हमेशा क्लास में कि रेजिस्टेंस पे होवर होनी चाहिए मार्केट। जितनी ज़्यादा देर वो रेजिस्टेंस पे बताएगा उतने चांसेस है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के। क्यों, उस पर प्रेशर बन रहा है। जितना प्रेशर डालेगी मार्केट रेजिस्टेंस के पास, सस्टेन करेगी, टाइम स्पेंड करेगी, उतने ज़्यादा चांसेस है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा ही होगा। अगर मार्केट 1850 मतलब 1850 के ऊपर सस्टेन कर जाता है इथेरियम हमारा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 2000 का। क्यों, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था जो कि एक्ट करेगा अब रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे दिस वन फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, ये रेजिस्टेंस जोन। फिर यहाँ पे दोबारा प्लान करेंगे हमें करना क्या है। अगर मान लो यहाँ पे हमें कुछ बेरिशनेस दिख गई मार्केट में, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रही, क्योंकि ये 2000 ना एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। इतनी आसानी से मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी नहीं कि एक ही कैंडल झटके में इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। वो यहाँ पे भी ऐसे ड्रामे करेगी जैसे यहाँ पे कर रही है। देखो कितने दिन यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है। तो कभी भी ये जो जोन टूटेगा ना, ऐसे एक झटके से एक कैंडल में नहीं टूटेगा। वो यहाँ पे टाइम बताएगी, 2 दिन 4 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ते, फिर इसको ब्रेक करेगी। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना इतना ईजीली नहीं है। और 2000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है बहुत तगड़ा। देखोगे जब मार्केट यहाँ पे पहले आई थी, गिरी थी, तो यहीं से एक बार बाउंस आया था। फिर यहाँ पे बाउंस आने के बाद एक कितने दिन यहाँ पे मार्केट ने बताया,
4-5 दिन यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होएगी तो रेजिस्टेंस पे वहाँ पे सस्टेन करेगा, अगर सपोर्ट ब्रेक होएगी तो सपोर्ट पे वो सस्टेन करेगी मार्केट। तो सेम यहाँ पे हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, 4-5 दिन 6 दिन लिए, स्ट्रॉन्ग को बार बार प्रेशराइज किया तोड़ने का, और एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब कईयों के मैसेजेस आएंगे, कुछ पूछते हैं कि ये एक ही कैंडल, हमें वेट कैसे करना है, कि हम तो हमें एंट्रीज कैसे प्लान करनी है। मैंने आपको बताया डेली टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, आपको स्विच करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम की वेट करोगे ना, तब तक तो ऐसा मोमेंटम तो निकल जाएगा आपके हाथ से। तो ऑलवेज प्रेफर कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिस करो और एंट्रीज छोटे टाइम फ्रेम पे लो। उससे क्या होगा, आपके स्टॉप लॉसेस भी छोटे हो जाएंगे और आपको एंट्रीज भी जल्दी मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे वेट करते तो पूरा दिन क्लोज होने का, तो यहाँ पे तो आपका मोमेंटम निकल गया। ऑलमोस्ट 2 या 3% की गिरावट थी, 6% की गिरावट थी, तो 7% ऑलरेडी मार्केट गिर चुकी थी, तो आप कहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट का प्लान करोगे। तो यहाँ पे भी अगर हमें मार्केट में बाय करना है, तो हमने अपने लेवल्स निकाल लिए हैं बाय के। ये लेवल है जिसके ऊपर हमें बाय की पोजीशन प्लान करनी है, और मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट इस लेवल को तोड़ देगी, क्योंकि बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है जो डबल बॉटम पे जानता है या ट्रिपल बॉटम जानता है। तो फर्स्ट बॉटम ये है जो डब्ल्यू कहते हैं, जैसे फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है, सस्टेन भी अच्छे से कर रही है, ऐसा नहीं है कि विक्स बना रही है। आप देखोगे सेलर्स पूरा ट्राई कर रहे हैं, फिर भी अगली कैंडल ग्रीन बन जा रही है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, एक ग्रीन कैंडल बनाए, और यहाँ पे सस्टेन करने के बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें स्विच हो जाना है। ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम के बाद हमें कैसे प्लान करना है, ये देखो। 4 आवर पे हमने देख लिया, डेली पे देख लिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, दिस वन। ठीक है, अब ये लेवल निकल के आ गया, हमें प्लान करना है यहाँ पे। हमें पहले दो चीजें क्या देखनी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे क्लोज हो, ऐसे क्लोज होने के बाद उसको जाने दो जितना ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आएगा, फिर हमें यहाँ पे प्लान करना है, और जो ये स्विंग बनेगा, इस स्विंग के नीचे हमारे एसएल रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारे क्या रहेंगे, दिस वन। ये नया पीओआई है जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है पेंडिंग सेल ऑफ की, दिस वन। 1890 पहला टारगेट हमारा रहेगा, 1890 से 1880। फिर अगर ये तोड़ता है ये लेवल को भी, तो फिर हमारे पास फाइनल जो टारगेट्स रहेंगे ये वाले। इसके ऊपर मैं यहाँ पे इथेरियम को प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया 2000 इज़ ए साइकोलॉजिकल लेवल, तो इतना ईजी नहीं है इसके लिए ब्रेक करने के लिए। तो हमें वेट करना है, कल यूएस सेशन खुलेगा, उससे पहले ही ये मोमेंटम दे देगा सुबह के सेशन में मार्केट। आप हमेशा देखना बिटकॉइन में ना 3 से 4 बार मोमेंटम आता है, सुबह 6 बजे। ठीक है, आप देखना बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाएगी, या अगर उसको ब्रेक करना होगा तो सुबह ही कर देगा, या फिर लंदन सेशन पे। लंदन सेशन कब कब ओपन होता है, 1 से 1:30 बजे इंडिया के टाइम के हिसाब से। अगर उस टाइम भी मोमेंटम नहीं आया, तो शाम को 7 बजे जब यूएस सेशन ओपन होगा, तब तो ये इसमें डेफिनेटली मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये था हमारे इथेरियम का एनालिस। अब हम आते हैं गोल्ड पे, कि गोल्ड में क्या हो रहा है। सेम हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिस यूज़ करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है कि मार्केट क्या करना चाह रही है। पहले मंथली पे देख लेते हैं, मंथली पे क्या कर रही है। मार्केट ऑलमोस्ट टॉप से गोल्ड 30% करेक्ट हो चुका है, और जहाँ से चलना शुरू हुआ था वहाँ से 160% गोल्ड ने रैली करी थी, वहाँ से अभी सिर्फ 30% की करेक्शन आई है। तो एक करेक्शन मेरे को लगता है कि यहाँ तक और आ सकती है, क्योंकि मार्केट हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी देखना कि मार्केट ना एक स्ट्रेट वे ऊपर नहीं जाती, उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल क्या है, दिस लोअर हाई। लोअर हाई पे लिक्विडिटी पेंडिंग्स होती है, यहाँ पे नए ऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, फिर यहाँ से नए ऑर्डर्स लेके मार्केट दोबारा रैली करती है। अब जो लोअर हाई है वो हमें कैसे पता लगेगा वो क्या है, वो क्या होता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस। अब जब मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, ये जोन ब्रेक किया, गोल्ड ने जब ये जोन ब्रेक किया, कितने महीने की कंसोलिडेशन थी ये, एक 2020 से लेके
2024 ऑलमोस्ट 4 इयर्स की कंसोलिडेशन थी और मार्केट ने यहाँ से एक ज़बरदस्त रैली दी 150% की। ठीक है, 100-150% की रैली दी गोल्ड ने। अब उसने रैली का पीछे का मतलब क्या था कि हमें कैसे पता था कि गोल्ड इतना ऊपर कैसे जाएगा। मैंने आपको अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बताया, 10 मिनट पहले, कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। आपको दो नज़रिए से देखने हैं, या तो वो वहां से वैसे ही गिर जाएगा, अगर उसको ब्रेक नहीं करना है तो वो एक टच करके ही गिर जाएगा। अगर उसको ब्रेक करना है तो मार्केट देखो यहाँ पे होवर करने लगी, रेजिस्टेंस पे सस्टेन करने लगी। अब जैसे ही ये मार्केट रेजिस्टेंस पे सस्टेन कर रही है, कितने महीने यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस पे सस्टेन किया, 3 अप्रैल से लेके 1 मार्च 2024 तक मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया। और सस्टेन करने के बाद एक कैंडल ऐसी आई जो वहाँ पे सस्टेन होगी, पूरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन होगी। आपको इसके साथ साथ वॉल्यूम भी चेक करते रहना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं आ रहा तो ये फेक आउट कैंडल हो जाएगी। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन कर दी, क्लोजिंग भी दे दी, हमारा जो लेवल है उसको भी तोड़ दिया। अब हमें कैसे देखा कि यहाँ मार्केट कितने परसेंट जा सकता है। पहला, जो जितने परसेंट की रेंज होती है, जैसे ये कितने परसेंट की रेंज थी, 30%। तो मैं कैसे टारगेट्स निकाल दूं अपने वन, इसका जो रेंज है उसका 2 गुना तो वो देता ही देता है। तो 30% का कितना हो गया, 60%। तो 60% मेरे यहाँ पे टारगेट्स थे, मुझे था पता कि ये 60% यहाँ तक फटेगा फटेगा। बट इसने 1:4 तक फट गया, मतलब 60 की जगह 150% फट गया। तो मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गोल्ड $5200 टच कर जाएगा। गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ तक कि 3700 और 4000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहाँ तक जाएगा जाएगा। बट अब ये बहुत लॉन्ग टर्म एनालिसिस है। अब हम आते हैं कि हमें कैसे पता है कि अब गोल्ड कहाँ पे आके रुकेगा। अब आप देखोगे ये भी एक हर्डल था गोल्ड का। तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है 3500 तक, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके दोबारा से अपना बुल रन शुरू कर सकता है। बट हमें इतने बड़े टारगेट्स नहीं प्लान करने, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। पहले इसको मार्क कर लेते हैं कि ये है क्या। दिस वन इज हमारी सपोर्ट, जहाँ तक गोल्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ सकता है। ठीक है, अब गोल्ड यहाँ पे आएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, हमने मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे अपने यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई कर ले कि गोल्ड कहाँ तक आ सकता है। बट उससे पहले भी देखो यहाँ पे भी एक हर्डल है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर ये सपोर्ट जोन टूटा तो 4000 का सपोर्ट जोन टूटा तो डैम श्योर मार्केट गोल्ड यहाँ तक क्रैश कर सकता है, ऑलमोस्ट 15%, मतलब कि $500। ठीक है, तो हमें देखना है, क्योंकि अभी गोल्ड ने वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया इतनी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया इस सपोर्ट पे, क्योंकि अभी ये ट्रैप करेगा, लोगों को दिखाएगा कि मैं यहाँ तक भी जा सकता हूँ, यहाँ तक भी जा सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ये सस्टेन हो जाता है इस सपोर्ट पे और यहाँ पे एक नीचे बड़ी रेड कलर की कैंडल सस्टेन हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल सस्टेन हुई थी अपसाइड के लिए, यहाँ पे अगर रेड कलर की कैंडल सस्टेन हो जाती है तो ये लेवल 110% गोल्ड में अचीव होंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता ये गोल्ड इजीली तोड़ पाएगा। अगर इसको गिरना है तो यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है गोल्ड को। ऐसे मैंने आपको क्या बताया कि जैसे रेजिस्टेंस पे ब्रेक करेगा तो ऐसे स्पेंड करे टाइम, इतने मतलब 6 हफ्ते, 6 महीने। वैसे ही अगर इसको तोड़ना है तो यहाँ पे 2-3 हफ्ते और स्पेंड करेगा, फिर इस टारगेट्स के लिए आएगा। अगर ये भी तोड़ना होगा तो यहाँ पे भी 3-4-5-6 हफ्ते भी स्पेंड करेगा तो इधर आएगा। ये सपोर्ट मुझे नहीं लगता 3000 का ये टूट पाएगा गोल्ड में कभी। यहीं से अगर फाइनल टारगेट्स आएंगे तो यहीं से रिवर्स हो जाएगा गोल्ड। बट अभी गोल्ड में हमें कोई ट्रेड नहीं दिख रहा पिछले 10-15 दिनों से, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। फिर भी मंडे से नई मार्केट शुरू होने वाली है, तो हमें अपना प्लान कैसे करना है मंडे से, कुछ नहीं है। वीकली एनालिसिस हो गया, डेली एनालिसिस हो गया, हमें बाय करना है इस स्विंग के ऊपर। उससे पहले हमें कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए गोल्ड को बाय नहीं करना है। और टारगेट्स क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा दिस वन, 4400 और 4350 के बीच में। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको सस्टेन करके तोड़ रहा है, नहीं तो हम यहीं पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मेन होता है एंट्रीज। ठीक है,
अब गोल्ड पे देखो, दिस वन, ये एक पीओवाई था जिसको टैप लिक्विडिटी टैप करी, एक ये था, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली। अब देखो मार्केट जब गिरनी शुरू हुई तो लोअर हाई बने, ठीक है, और मार्केट ने ये वाले लिक्विडिटी ले ली सबकी, और यहाँ से लोअर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो हमें अब नया ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, जब तक ये प्रीवियस हाई ना टूट जाए। यहाँ पे हमें 4140 के ऊपर ही बाय की पोजीशंस इनिशिएट करनी है, उससे पहले नहीं। उससे पहले करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप यहीं पे बाय करो और मार्केट थोड़ा सा लालच दे और यहीं से सेल ऑफ आ जाए, फिर तो आपका लॉस बुक हुआ। तो हमें इस रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने का वेट करना है, और नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे दिस वन, जो कि 2% की रैली रहेगी मेरे ख्याल से, 2% से ज़्यादा ही रहेगी, 1% की रैली, 1% की रैली है, और फाइनल टारगेट्स हमारे रहेंगे दिस वन, 1.5%, मतलब $60 का मूव यहाँ पे गोल्ड में हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर गोल्ड इसको तोड़ता नहीं है, अगर गोल्ड इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता नहीं है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके यहीं पे सेल ऑफ आ जाता है, तो ये देखना यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी लेगा और यहीं से सेल ऑफ आ जाएगा। तो हम वेट करेंगे बॉस होने का, जैसे ही यहाँ पे बॉस होगा हम वहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस प्लान करेंगे। तो ये हमारा गोल्ड, इथेरियम एंड बीटीसी का एनालिस्ट था। ऐसे ही मैं रोज़ अब वीडियोस डालता रहूँगा लर्निंग पर्पस के लिए। आपको ट्रेड अपने रिस्क मैनेजमेंट से लेना है, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से लेना है, मनी मैनेजमेंट करके लेना है। मैं रोज़ यहाँ पे ये अपडेट कर दूंगा कि आज गोल्ड, इथेरियम में ये हुआ, आपने ये प्लान कर सकते हो, बट अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। आप ज़्यादा अपडेट्स चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। फॉलो ट्रेड विद अत्री, थैंक यू।